बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे और इसमें बीजेपी के 8 और एसपी के 3 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वोटिंग के बाद आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से विधानसभा में वोटिंग होगी और जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू होगी और कुछ ही घंटे में नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा की 10 सीटों पर कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। किसी एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी का होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो राज्यसभा की यूपी की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसमें बीजेपी के 8 और एसपी के 3 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और उधर वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एसपी के 8 विधायक अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे। ऐसे में समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। जो विधायक नहीं पहुंचे वे हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो इसमें बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ विजयी हो सकते हैं और एसपी के 3 में से किसी एक उम्मीदवार की हार होगी। आपको बता दें, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन एसपी के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खामियाजा एसपी को विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। विधान परिषद चुनाव के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी। आज राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसपी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हमारे साथ। संकेत, यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसमें एसपी का एक उम्मीदवार हार सकता है और वहीं हम देख रहे हैं कि वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की भी आशंका है। बिल्कुल नलिनी, देखिए ये राज्यसभा का चुनाव है और इसमें 10 सीटें राज्यसभा की खाली थी और उन पर चुनाव होना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जबकि समाजवादी पार्टी के पास महज जीतने के लिए 4 वोटों की जरूरत थी तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो ऐसे में पहले 10 प्रत्याशी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन बाद ही संजय सेठ का जो अंतिम दिन नामांकन करा दिया, जो कि पहले भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं। संजय सेठ का भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कराया, 8 प्रत्याशी हुए और उसको लेकर रस्साकसी जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो तमाम सियासी समीकरण बीच के हुए, चाहे उसमें जनसत्ता दल हो, जनसत्ता दल के भी दोनों विधायक सीधे तौर पर राजा भैया ने कहा, कल ही न्यूज 18 पे हमसे बात करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। इसके अलावा आरएलडी का, बल्कि अभी पूरी अधिकृत रूप से गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आरएलडी के सभी विधायक कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक में मौजूद रहे। तो ऐसे में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक कम थे, भाजपा के पास 10 से ज्यादा विधायक कम थे, अब समीकरण बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी संख्या है और जो राज्यसभा का गणित है उस लिहाज से 399 वोट कुल पड़ने हैं। इनमें जितने वोट पड़ेंगे उनको 11 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि लगभग एक प्रत्याशी को 36 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में 288 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास, जो बीजेपी का दावा है कि उनके पास हैं, तो 288 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशी आसानी से जिता सकती है। और वहीं समाजवादी पार्टी के कई विधायक कल अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे। तो ऐसे में सपा के भी कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को स्वीकारा भी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में, सीधे तौर पर कहा कि हाँ, वो विधायक अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे समाजवादी पार्टी के और मोदी जी के साथ होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब सपा में राज्यसभा चुनाव के इस जो ये माहौल है, इस पे फूट भी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक कल अखिलेश यादव की बैठक में नहीं गए और जो आज की वोटिंग है वो 9 बजे से शुरू हो जाएगी राज्यसभा की वोटिंग।
4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे के बाद गिनती शुरू हो जाएगी। यानी कि आज का दिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आज जो राज्यसभा का गुड़ा गणित है, जो रस्साकसी सपा और भाजपा के बीच पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है, सियासी उठापटक चल रही है और इसका सीधा असर अब लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 5 बजे के बाद नतीजे आने हैं और नतीजे में कौन बाजी मारता है ये तो 5 बजे के बाद जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर दावा कर रही है कि वो अपने 8वें प्रत्याशी को भी आसानी से और अगर हम संख्या बल का समीकरण देख रहे हैं, संख्या बल के समीकरण के हिसाब से भी एसपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी में उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। 8 विधायक अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के 8 विधायक कल डिनर में नहीं पहुंचे। अगर इस पर बात की जाए सबसे पहले राकेश पांडे की, तो राकेश पांडे के पिता के बेटे रितेश पांडे ने, जो कि बसपा सांसद है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन पहले सदस्यता दिल्ली में ली। तो ऐसे में अब राकेश पांडे जलालपुर से विधायक हैं, अंबेडकर नगर से, और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो जब बेटे ने भाजपा ज्वाइन कर ली, जाहिर सी बात है राकेश पांडे भाजपा को वोट देंगे, यही वो वजह वहां नहीं पहुंचे। पूजा पाल, पहले से ही लगातार चर्चा हो रही थी कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। अब राज्यसभा का चुनाव है तो ऐसे में अब पूजा पाल भी कल वहां पर नहीं पहुंची अखिलेश यादव के उस कार्यक्रम में, भोज में। तो पूजा पाल भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताई जा रही है। इसके अलावा मनोज पांडे समेत तमाम जो 8 विधायक लगभग हैं ऐसे जो समाजवादी पार्टी के उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव ने जब खुद उनको आमंत्रित किया था। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग, इस राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और बीजेपी ने सपा में सेंध लगानी शुरू कर दी थी काफी दिनों पहले से ही, उसका असर भी देखा जा रहा है। अब जो वास्तविकता है वो आज वोटिंग के दिन पता चलेगी। आज का दिन अहम है कि समाजवादी पार्टी से उनके कितने विधायक छिटक रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए संकेत। तो राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम किसके फेवर में आने वाला है, अब सबकी निगाहें इसी पर जा टिकी हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ बीजेपी को जयंत के बाद राजा भैया का साथ मिल चुका है, तो वहीं अखिलेश यादव के अपने ही कुछ विधायक दूरी बना रहे हैं। ऐसे में एक सीट की फाइट के लिए एक एक विधायक अहम साबित होंगे। लोकसभा से पहले राज्यसभा का दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन 10 में से सिर्फ एक सीट की फाइट अब टाइट हो चुकी है। दरअसल बीजेपी ने पहले उन 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन करवाया जहां पहले से जीत तय थी, लेकिन बची एक सीट पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने 3 प्रत्याशियों के साथ मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता, उनका सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटें जीत रही है, मजबूती से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और जिस तरीके से जनसत्ता दल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में पहुंचे, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इसके अलावा आरएलडी के जो विधायक हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए उस प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है जो 2019 में समाजवादी पार्टी से होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उधर जिस राजा भैया को अखिलेश अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोटिंग से पहले झटका दे दिया है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था, आपसे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी मिला, सुभाषपा के भी ओम प्रकाश राजभर भी मिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला, तमाम तरह के कयास थे। अब क्या उन पर विराम माना जाए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? अरे भाई, ओम प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, उसमें क्या गलत बात है। और रही बात इसकी, जो चुनाव लड़ेगा वो संपर्क करेगा हर जगह। सर, हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ। विधायक आपके पूरे हैं क्या? सभी जो आ रहे हैं, अभी तो 3-5 लोग हैं, अभी 3 विधायक हैं। आज महाराज कार्यक्रम है जखनिया में या नवनी में, हमें भी जाना था जी। तो वहाँ से लेट निकले हैं लोग, तो आने में टाइम लगेगा। माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उस मैजिकल नंबर को पाना चाहती है जिससे राज्यसभा के चुनाव में जीत का स्वाद चखा जा सके।
लेकिन इस चुनाव में अगर संख्या बल की बात करें तो एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 एमएलए चाहिए, तो वहीं सपा को 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। बीजेपी को 8 प्रत्याशी जिताने के लिए 296 एमएलए चाहिए, तो वहीं सपा के पास 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 एमएलए हैं। यानी ये तो साफ है कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग होगी तभी सेठ जीत पाएंगे। ऐसे में राजभर और आरएलडी की भूमिका इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं बीएसपी के 1 एमएलए की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। परीक्षित तो जैसे कुछ नए विधायक उन्हें मालूम नहीं है, और पूरी तरह से देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी जयंत सिंह जी, उनका आदेश है और पूरी पार्टी सर्वसम्मत से एनडीए के साथ जा रही है। तो क्या अखिलेश यादव अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी ने जयंत चौधरी और राजा भैया को अपने पाले में लाकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है? क्योंकि राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अब क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर रहने वाली है, जिसके लिए दोनों दल अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।